छोटे छोटे सवाल जी, कोई एक चीज जो आपका बस चले तो फौरन से पहले बैन कर दें। वैसे तो बहुत सारी चीजें होंगी आपके ज़हन में। सेट पे फोन, सेट पे फोन, बहुत अच्छी बात, बिल्कुल। और आज स्मोकिंग। अपनी कोई चीज जिस पर बिल्कुल आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। आई एम नॉट द कॉम्प्रोमाइजिंग। आई Then don't you think so? It becomes difficult as well. इट इज अ कर्स। ये एक बहुत बड़ी बीमारी है, ये एक अजाब है। इस चीज ने इफेक्ट किया काम? नहीं 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 किया। नहीं, ऐसा अल्लाह का शुक्र। अल्लाह का शुक्र। आजकल का कोई फैशन जिससे आप बड़ी इरिटेशन हाँ, बहुत सारे। चुप नहीं, मैं जवाब देना हाँ जी जरूर। बहुत सारी चीजें, देखो मैं अपनी फील्ड के बारे में बात करूंगी। अब मुझे जनरली फैशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, हर किसी की अपनी जिंदगी है, कोई कुछ भी पहने। बट मेरे काम पे मैं हर चीज से इफेक्ट होती हूँ, बिकॉज वो मेरा काम है, वो मेरा घर है। वहां मैं सुबह 10 बजे से रात के 10 बजे तक, मैं तो खैर नहीं, मगर जनरली एक्टर्स 10 से 10 तक वक्त गुजारते हैं, विच मीन्स द होल डे। तो वो एक more than the time which they spend with their own family. हाँ। सो वो जगह जो है उसकी सैंक्टिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी सीरियसनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। वो घर से भी बड़ा घर है, और फिर वो काम की जगह है, और उस पे आप क्या कर रहे हो, कैसे दिख रहे हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी ऑनेस्टी, आपकी सीरियसनेस विद द क्राफ्ट। तो फैशन की बात कर रहे थे ना, तो वो जो रोलर्स अब बहुत ज्यादा बालों में होने लगे हैं ना, रिंगलेट्स, वो मेरी चिढ़ है कि एक गरीब लड़की ने भी बालों में रोलर लगाया, रिंगलेट्स बनाए हुए हैं, एंड एक अमीर लड़की ने भी बनाए हुए हैं। एक सो के फर्क नहीं पता चल रहा। नोप, फर्क नहीं पता चल रहा। नौकरानी केड़ी है? नहीं मासी कौन है, तो घर की मालकन कौन है, वो आपको कोई बताएगा ही तो पता चलेगा। वो आपको देख के नहीं पता चलेगा। जैसे सर बहुत से मेल आर्टिस्ट हैं, वो कसाई के बेटे बने या किसी बिजनेसमैन के बेटे बने, वो एक ही जैसा गेटअप होता है। एग्जैक्टली। आई टेल देम ऑल्सो कि बेटे तुम एक बहुत गरीब आदमी बने हुए हो, तो तुमने तो स्लिम फिट पहनी हुई है कमीज, जो कि लेटेस्ट फैशन है। तो जो बाहर सड़क पे नॉर्मल आदमी है, रिक्शे पे जा रहा है, जो बाइक पे जा रहा है, उसे तो वो यहाँ से ढीली कमीज पहनी हुई है। तो वो फिर बहुत लॉजिक देने की कोशिश करते हैं, बट वो कन्विंस मेरी बात से होते नहीं। बट मेरा काम कहना है आगे, मेरा तो हिसाब पूरा हो जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। घर से निकलने से पहले कोई काम जो आप जरूर करती हैं? घर को लॉक। इस शोबे में ना होती तो क्या कर रही? आई थिंक सम काइंड ऑफ प्राइवेट आई इन्वेस्टिगेटर। आर यू सीरियस? हाँ, एक नया शोबा बनाती, और मैं लोगों की गलतियां, क्योंकि मुझे नजर ही आ जाता है ना, मेरा कर्ज ही तो ये है कि मुझे दिख जाता है गलत, नहीं दिखना चाहिए। मतलब अगर आप डेंजरस कि मेकअप रूम में सफाई हुई भी है और मुझे नहीं दिख रही, तो मुझे नहीं दिख रही ना, मुझे दिख रहा है कि वो गड़बड़ है। और जिसका काम था वो करना, उसको नहीं दिखा। तो मैं तो फिर कोई प्राइवेट आई होती और मैं इन्वेस्टिगेशंस करती, और मैं लोगों की चोरियां पकड़। अल्लाह खैर। बचपन में शरारती थी? नहीं, नॉट रियली, बट आई वाज खिलंड्री। आई प्लेड खो-खो, आई प्लेड टीपू, उसका कुछ नाम होता था, पिट्ठू गरम, हाँ पिट्ठू गरम, पत्थर रख के एग्जैक्टली, मारते थे और फिर भाग जाते थे। एंड इसको कंप्लीट करना होता था। लंगड़ी टांग, बर्फ पानी, लंगड़ी पाला। वहां पे लाहौर में लंगड़ी टांग, लंगड़ी टैंग कहते थे उसको जमाने में। बर्फ पानी, ऊंच नीच नहीं खेला। एंड आई वुड क्लाइंब ऑल द पिलर्स। ये हमारी गेम्स होती। वाह वाह, क्या मजेदार। अभी बच्चों को पता ही नहीं है सर ये। मन चाहता है कि जिंदगी की टेप रिवाइंड हो जाए? नहीं, नेवर। वो बहुत अच्छा वक्त था, बहुत मजा किया। आई डोंट बिलीव इन द पास्ट, आई बिलीव इन इंडस्ट्री में दोस्त हैं जी? हाँ जी, बहुत हैं। नहीं जी, कोई एक खास? I've had a lot of friends, and then I stopped believing in friends. And I thought that दोस्त एक होना चाहिए या दो होने चाहिए, या बहुत अच्छे होने चाहिए, या फिर बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, फिर acquaintances होने चाहिए। कुछ हैं ऐसे जो कि बड़े कमाल इंसान। तो दोस्त वो हैं जैसे कि बहरोज, जैसे कि सफीना, जैसे कि फरीदा, शब्बीर, बुशरा, मेरा, जहीर,
बथेरे हैं। अब इसमें से कोई एक नाम अगर मैं हाँ। मिस कर दूं तो माफी। यहाँ वक्फा बहुत जरूरी है। जैसे का कुछ देखिए। एक मरतबा फिर से खुशामदीद जी सरकार में। खरीदारी करने जाएं तो भाव-ताव करवाती हैं कीमतों में? बहुत बहुत ज्यादा। एक वक्त वो कहते तो नहीं बहुत कि थेरेपी की। तानू अल्लाह ने इन्ना दिता है तुसी भी अगर भाग रहोगे तो फिर की बनेगा। मैं तो उनको कहती हूँ तो तुम्हारा ख्याल है मैं दरख्त से पैसे उतारती हूँ। अच्छा ओके। अब हमने तो यही सुना था ना, यही हमारी सुना। बड़ों ने हमें यही कहा था, हाँ, पैसे हाँ। दरख्तों पे नहीं उगते। आप क्या समझती हैं जी कि इस वक्त दुनिया को सबसे ज्यादा खतरा किस चीज से है? इंसानों इंसानों से। बच्चों की कोई ऐसी हरकत जिससे आप बहुत तंग हुई हो? आज तक बहुत हरकतें, हर बहुत वक्त हरकतें। तंग हूं मैं। और आपकी कोई ऐसी हरकत जिससे तीनों वो बच्चे। तंग हुए हों? Constantly asking them to turn off the lights, switch off the AC, eat on time, eat well. काम So right. से वक्त पे जाओ, यही है, छोटी छोटी बिल्कुल। बातें। कोई ऐसी बात जिस पे गुस्सा जब्त नहीं कर पाती हैं आप? ये मेरी वीकनेस है। गुस्सा मैं जब्त कम कर पाती हूँ, बट गलत पे मुझे गुस्सा चढ़ता है। और गलत इतना ज़्यादा है हमारे इर्द गिर्द, इतना ज़्यादा है कि मैं घर से निकलती हूँ गलत को टैकल करते करते, मैं काम पे जाती हूँ फिर मैं गलत टैकल करने लगती हूँ, मैं फिर घर जाती हूँ मैं फिर गलत को टैकल करती हूँ। यू नो, एवरीबडी हु आई हैव हायर्ड और हैव इन माय होम टू मेक अ ब्यूटीफुल setup, a beautiful life is only Doing wrong. trying to disrupt it, to do otherwise. मैं कहती हूँ तुम मेरा ही काम करने आए हो और तुमने मेरी ही नहीं सुननी। कभी ये हुआ कि आप घर घुसी हो और तारिक भाई की और बच्चों की आवाज आ गई, सो जाओ आ गई आ गई? तारिक भाई वैसे माशाल्लाह से हमारी बड़ी बातचीत, What a बड़े sweet तफरीह आदमी आदमी है, What a मजेदार sweet आदमी, बड़े जॉली आदमी। क्योंकि चैनल Lovely. वाबस्ता है तो हम भी Lovely. बना हाँ। सबसे ज्यादा महंगा तोहफा जो तारिक भाई ने आज तक आपको दिया? तारिक ने मुझे काफी महंगे तोहफे दिए हैं। ज्वेलरी। अच्छा ओके। मॉडर्न दौर की सबसे बेहतरीन इजाद आपके ख्याल में क्या है? वही जो सबसे बदतरीन इजाद है, मोबाइल फोन्स वी हैव, बेहतरीन इजाद है इफ वी नो हाउ टू यूज इट। हाँ, पुट इट टू यूज। स्कूल में कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज्यादा पसंदीदा था आपका? हिस्ट्री। अभी भी पढ़ती हैं किताबें? आई history? लाइक, हाँ आई लाइक हिस्ट्री अभी भी। अब तो मुझे पाकिस्तान की हिस्ट्री में बहुत ज्यादा शौक इंटरेस्ट है, बिकॉज interest अब वो वक्त है ना जब लगता है कि जो आगे नस्ल आने वाली है, आ गई है, हाँ, मेरे बच्चे और उससे आगे जो आने वाली है वो भी आ गई है। वो भी आ गए हैं और उनको कुछ नहीं पता कि कितनी उनके आबाओ अजदाद ने कुर्बानियां दी हैं इस मुल्क को हासिल करने के लिए। आपको लगता है कि हमारा जो सिलेबस है वो जस्टिफाई कर रहा है जो वो कुछ नहीं, वो पढ़ रहे हैं? नहीं, कभी भी नहीं किया, मेरे जमाने में भी नहीं किया ना। मैंने भी जो पता किया है, बिकॉज आई हैव नैक फॉर हिस्ट्री और मैं आई हैव एन इंक्विजिटिव नेचर, एक्टर्स हैव, तो मैंने पूछ के, जैसे मेरे घर में कोई भी बड़ा आया और मुझे 14 अगस्त मनाने का बहुत शौक है, तो मैं उनसे पूछती थी कि आप कहाँ थे जब पार्टीशन हुई, हर एक से। तो फिर वो जो वहाँ से आई हुई थी, मेरी एक मुमानी सास हैं, तो मैंने कहा कि अच्छा आप कितनी बड़ी थी? उन्होंने कहा कि मैं 4 या 5 हाँ, 5 साल की थी। हाँ। और हमें हमारे अब्बा ने कहा कि जितने कपड़े पहन सकते हो पहन दो, बिकॉज कैरी तो कुछ नहीं कर सकते थे ना। एंड शी इज टेलिंग मी दिस। और फिर उन्होंने कहा मेरी एक गुड़िया थी और मैं वो उठाना चाहती थी, तो मैंने अब्बा से कहा कि ये मैं लेके जाना चाहती हूँ, और मेरे अब्बा ने कहा ये तुम नहीं ले जा सकती। तो 74 साल की उम्र में मेरी वो जो हुमानी सास है, उनकी आंखों में आंसू थे जब वो ये मुझे बता रही थी। द पेन वॉज स्टिल देयर एंड आई कैन फील दैट पेन एंड आई एम थिंकिंग कि मेरे बच्चों समेत किसी को आने वाली जनरेशन्स में किसी को पता ही नहीं चलेगा। आई बेग्ड सुल्ताना कि आपका एक बहुत अच्छा प्ले है मुट्ठी भर मट्टी, तो आप वो हर साल 14 अगस्त पे लगाया करें, बार बार लगाया करें, क्योंकि वो इतना एक्सप्लेनेटरी है। इट्स सैड दैट वी आर नॉट मेकिंग प्लेस लाइक दैट एनी मोर। एक जिना फिल्म थी जो कि एक ऐसे बंदे ने बनाई, पाकिस्तानी ने, मगर वो एक ऐसा इंसान था जो यहाँ रहता भी नहीं था। उसको उसकी कोई जो शायद रहते नहीं हैं वो ज्यादा कनेक्ट करते हैं, जो रहते हैं वो बेकदरे हैं। तो उसमें भी हमने कीड़े निकाले। दैट वाज अ masterpiece to me because it conveyed the message. Art is about conveying the message and not about entertaining you only.
सो कहाँ सिनेमा रिवाइव करने हैं तो जिना लगाओ ना भाई, लगाओ। नहीं आते लोग तो ना आए, फिर बताओ, लगा रहने दो, रोज के 10-15 भी देख लेंगे तो क्या है। नहीं, फिर दिखाने के भी तरीके होते हैं ना, जिन्होंने लगाना होता है फिर वो उसको प्रोपेगेट करते हैं। आप दुनिया में देखते हो जब लोगों ने फिल्म से पहले उस फिल्म की प्रोपेगेशन कैसे करते हैं। आपको अब तो ये दुनिया से सीख लेना, आपने कुछ भी खुद नहीं करना। आपको पता है इंडिया में फिल्म लगती है तो उससे पहले वो किस तरह आपके नाकों कानों में से उसको घुसा देते हैं, द म्यूजिक एंड द फिल्म एंड द प्रोमोज एंड द कास्ट। तो आप बताओ लोगों को कि ये फिल्म कितनी बड़ी है और ये देखनी आपके बच्चों के लिए कितनी जरूरी है। वी एज अ नेशन वी हैव नो फोरसाइट, we are not working in terms of long term planning. True. हम बिल्कुल अगले डिकेड और 2 डिकेड्स के हिसाब से अपनी जिंदगियां नहीं गुजार रहे, which is sad. हम एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, हमें कोई जानेगा भी नहीं। और आपका आर्ट सिर्फ आर्ट नहीं होता टू एंटरटेन, आपका आर्ट आपकी हिस्ट्री होता है एक्चुअली। उसी से पता चलता है कि ये कौम जो थी ये इस सदी में ये कर रही थी, इस 10 साल में ये कर रही थी, इससे अगले 10 साल में ये क्या था, इससे अगले आपके पास है ही नहीं कोई प्रोपगेशन का जरिया। एक टेलीविजन है, उसको भी आप बिल्कुल यू जस्ट थ्रोइंग इट अवे एवरी डे just by giving people substandard, not needed stuff to I watch. 100% relate to whatever you are saying and you are आप absolutely करें, right. आप कहते हैं कि हमें लोग यही मांगते हैं, तो आप इसको 80% कर दें, मगर 20% तो कुछ और दें। वो 20% कहाँ है? ढूंढ के नहीं मिलता। आपकी यंग जनरेशन के पास आपकी टेलीविजन में देखने को कुछ भी नहीं है। Unfortunate. हाँ, And this is true. क्या बात। This is the message which should go across. हमारा फर्ज बनता है इस पैगाम को फैलाएं। घर में मेहमान बिन बुलाए आ जाएं और काम वाली ना आई हो तो कोई मसला तो नहीं होता। कोई मसला, कोई एक नहीं बात मसला। जो आपके बारे में है और आप समझती हैं कि ये कोई नहीं जानता। मैं खुद ही बता देती होती हूँ सारी बातें अपने बारे में लोगों को, तो ऐसी कोई बात है तो नहीं। मैं बहुत खुश रहना चाहती हूँ ज़िंदगी में, बहुत एंजॉय करना चाहती हूँ, और मेरे इर्द गिर्द सिर्फ हंसते खेलते पॉजिटिव थिंकर्स को देखना चाहती हूँ। बिल्कुल ठीक। किसी अदाकारा के गॉसिप होती है? हाँ, क्यों नहीं, अच्छी बात है, करनी चाहिए। वो भी वेंट आउट करने की जरूरत है। क्यों नहीं। अगर पूरी दुनिया में कुछ मुफ्त मिल रहा हो तो क्या लेना चाहेंगे? फूल। सेट पर कोई बात जो आपको अक्सर अनॉय करती हो? जी, सेट पर अक्सर काफी बातें मुझे अनॉय करती हैं, बट देन आई फिक्स देम बिकॉज़ दैट्स माय जॉब। ओके। खुशी की हालत में पहली कॉल किसको जाती है आपकी तरफ से? मेरी बेटी तारिक। माशाल्लाह। अदाकारी में कोई इंस्पिरेशन है वैसे? ऑफ कोर्स। हाँ, कितनी, जिनके साथ सबके साथ मैंने काम शुरू किया था वो सब इंस्पिरेशन थे मेरे लिए। उस वक्त मैं यूँ सोचती थी कि मैं इनकी तरह कब बोलूंगी और कैसे बोलूंगी। अभी तक भी मैं कोशिश कर रही हूँ। How will you define Rubina Ashraf? So why would I define Rubina? Define Rubina Ashraf. I want you to define Rubina Ashraf. Okay. क्योंकि इस पूरी जो आज की हमारी गुफ्तगू है, Okay. बहुत सारी चीजें हैं उसमें। It's complicated It's because complicated. Rubina Ashraf is someone who is striving to understand this world, her purpose, and why she's placed where she's placed in this scheme of things. But you know your purpose of being. I know my purpose of being. I know कि इंसान दुनिया में आए हैं इस दुनिया को चलाने के लिए, और हम अकेले अकेले आए हैं और अपना अपना जवाब देना है हमने, और हम अकेले अकेले चले जाएंगे। और हमें सिर्फ ये देखना है कि मैंने क्या करना है। मैं सिर्फ इस जगह पे इम्पोर्टेंट है कि दुनिया को चलाने में मेरा क्या पार्ट है। मुझे अगर कुछ आसानियाँ, कोई सेहत, तंदुरुस्ती, जिंदगी दी गई है तो क्यों दी गई है, और मैंने सुर्ख रूह होके कैसे वापस जाना है। बिल्कुल ठीक बात। सो ये इम्तिहान है। दैट इज व्हाट आई अंडरस्टूड। ये इम्तिहान है, और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि इसमें बहुत अच्छे नंबर ना लूँ मगर पास से हो जाऊँ। और हम सबकी भी यही कोशिश होनी चाहिए। Thank you very much, Rubina. God bless you. God bless you. Allah bless you. And it's an honor to have you here.